जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पिछले साल चौथी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची अमायरा की मौत से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अमायरा के परिवार का आरोप है कि स्कूल में अमायरा को उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने बार बार परेशान किया। वो कई बार मदद मांगने के लिए टीचर के पास भी गई, लेकिन उसे मदद मिली नहीं, जिसके बाद उसने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में 8 महीने बाद चार्जशीट दायर की है, जिसमें ये सीसीटीवी वीडियो भी जमा किया गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बच्ची टीचर के पास जा रही है और इस वीडियो के सामने आने के बाद परिवार ने आरोपियों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। सीसीटीवी में सामने आया तो स्कूल ने तो जारी कर दी थी कूदते हुए हमारे की फोटो स्टार्टिंग में। उसे 55 मिनट बुलिंग हुई है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 4th क्लास की छात्रा अमायरा की मौत मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमायरा की मौत से ठीक पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके बाद इस पूरे केस में नया मोड़ आ गया है। घटना के दिन यानी पिछले साल 1 नवंबर का अमायरा का ये सीसीटीवी सामने आया है। उसमें साफ दिख रहा है कि क्लासरूम में उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि अमायरा जब क्लास में आई तब बिल्कुल शांत और सामान्य थी। वो क्लास की एक्टिविटी और डांस क्लास में शामिल होती है। क्लास में लौटने के बाद कुछ बच्चे अमायरा को डिजिटल स्लेट पर कुछ दिखाते हैं। बार बार स्लेट अमायरा की तरफ की जा रही है, जिससे वो परेशान हो जाती है। वो क्लास टीचर के पास शिकायत करने जाती है। तभी कुछ और बच्चे भी टीचर के पास आ जाते हैं। टीचर का ध्यान अमायरा की बात से हट जाता है। टीचर उसे सीट पर वापस भेज देती है। ये सिर्फ 8 मिनट की क्लिप है। अगर आप इसे 1.5 घंटे का देखेंगे, उसे 55 मिनट बुलिंग हुई है। बुलिंग का मतलब होता है पब्लिक हैरासमेंट, पीयर की हरासमेंट, जो सबके सामने उसकी हो रही है। कुछ ड्रॉ करा जा रहा है उस डिजिटल स्लेट पे, एक लड़की होकर उसको कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल मैटर है। उसके बाद भी वो हिम्मत करके, उसकी हिम्मत टूटी नहीं है। लोग उसे कह रहे हैं बड़ी वनरेबल थी, बड़ी इमोशनल थी। अरे वो बहुत टफ थी, वो बहुत टफ थी। जो आप 9 साल के थे, मैं 9 साल की थी। कितनी हिम्मत होती थी हमारे में, इतनी हिम्मत होती थी हम 5-5 बार टीचर के पास जाएं। इसके बाद भी अमायरा कई बार टीचर के पास अपनी शिकायत लेकर जाती है, रिक्वेस्ट करती है उसकी बात सुने, पर जब उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो क्लास से बाहर जाती है। तेजी से ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल पर जाती है। जब अमायरा ऊपर जा रही थी तब कोई स्टाफ उसे रोकता नहीं दिख रहा है। इसके बाद अमायरा चौथी मंजिल के रेलिंग से नीचे गिर जाती है। 9 साल की अमायरा के खुदकुशी के मामले में जो सीसीटीवी सामने आया है, उसने तमाम सवाल इस नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं। दरअसल जो चार्जशीट में जो वीडियो संलग्न हुआ है और जो अमायरा के पिता ने जो वीडियो दिया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अमायरा को बुलिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। जो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स बैठे थे वो लगातार अमायरा को बुली कर रहे थे और इसकी शिकायत अमायरा बाकायदा टीचर से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न टीचर ने सुनी, न स्कूल प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद अमायरा के पेरेंट्स पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं की। परिवार की मांग है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत न सिर्फ क्लास टीचर बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी में सामने आया तो स्कूल ने तो जारी कर दी थी कूदते हुए हमारे की फोटो स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जब ये पूरा सीसीटीवी अब आया है और हम पहले दिन से ही पुलिस से ये बात कर रहे हैं कि अमायरा इतनी बार गई है, सीसीटीवी में सब कुछ नजर आ रहा है, उसके बाद भी आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्लास टीचर के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे? 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदल चुके हैं, 8 ही महीने बाद में इन्होंने चार्जशीट फाइल करी है और इतनी वीक चार्जशीट बनाई है कि इसमें क्लास टीचर के अगेंस्ट सिर्फ JG 75 लगाया है, इंदु दुबे और जो ओनर है उनके खिलाफ सिर्फ 106 लगाया है। तो हमारी डिमांड यही है कि इसमें कोर्ट कॉग्निजेंस ले कि इतना कुछ हुआ है, सीसीटीवी में सब कुछ नजर आ रहा है और अबेटमेंट टू सुसाइड क्लासेस के अगेंस्ट लगाए और इंदु दुबे और जो ओनर है उनके खिलाफ JG 75 लगना चाहिए और इनको हिरासत में लेना चाहिए तीनों को।
जयपुर पुलिस ने घटना के करीब 8 महीने बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल और क्लास टीचर को नामजद किया गया है। अमायरा के परिवार की मांग है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सभी दोषियों पर सख्त धाराओं को जोड़ा जाए। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी का पूरा एक्सेस स्कूल के प्रिंसिपल के पास होता है और प्रिंसिपल कहीं ना कहीं मॉनिटर करती है हर क्लासरूम की, जिसमें टीचर का आखिरकार वहां पर काम क्या है, किस तरीके